हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइथन डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आ गए हैं कि पाइथन के अंदर एरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ ऑपरेटर्स। एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे जितने भी पाइथन के ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में कुछ फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो मेरा ऑपरेटर है, दैट इज व्हाट, दैट इज माय अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो मैं यहाँ पे अरिथमेटिक डॉट पाई कर देता हूँ। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। नाउ अब देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके नाम के ऊपर से ही मुझे पता चल रहा है वहां पे क्या होगा, अरिथमेटिक कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स होंगे। सबसे पहले तो ऑपरेटर यानी कि क्या, तो ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो आपके वेरिएबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, आपकी वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ ऑपरेटर। लाइक देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि x इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ लाइक, चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया 7। तो ये क्या हो गया, ये दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो गई मेरी। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे एडिशन करवाना है। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई। तो देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मैंने प्लस लिखा हुआ है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज माय अरिथमेटिक ऑपरेटर। एक्चुअली इससे क्या होगा, मेरा एडिशन होगा। सिंपल सी चीज है। अगर मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ, रन कर देता हूँ मैं इस पर्टिकुलर फाइल को, तो देखिए ये क्या करेगा, मुझे आउटपुट के अंदर 52 दे देगा। सो दिस इज गुड। अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ सब्सट्रैक्शन। अब ये क्या करेगा, ऑब्वियस चीज है, मुझे माइनस करके दे देगा। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें पता है कि हमें आउटपुट मिलेगा 38। देखिए यहाँ पे मुझे उसका सब्सट्रैक्शन डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से कुछ और चीज ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ डिवीजन। अब डिवीजन क्या करेगा, तो एज वी ऑल नो कि ये मुझे क्या करके देगा, डिवीजन करके देगा। मैं इसको कर देता हूँ रन। तो देखिए ये मुझे 6.42 दिखा रहा है, बट ये क्या है मेरा, ये मेरा है फ्लोटिंग डिवीजन। फ्लोटिंग डिवीजन मतलब अगर मान लीजिए कि आपका रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आ रहा है, तो वो मुझे डिवीजन के जितने भी पॉइंट्स हो गए वो देगा। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स के साथ नहीं चाहिए, मुझे फ्लोर नंबर चाहिए, यानी कि राउंड अप करके चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज अ फ्लोर डिवीजन। ये क्या है मेरा, ये मेरा है फ्लोर डिवीजन। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे 6 दिख रहा है। सो दिस इज गुड, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब कि मेरा ये। नाउ अब अब हमें एक स्टेप और आगे जाते हैं। तो एक स्टेप और आगे जाके मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ इनटू। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन। ऑब्वियस चीज है, ये क्या करेगा, मुझे मल्टीप्लाई करके देगा। देखिए मुझे 315 यहाँ पे दिख रहा है। सो 45 into 7, दैट इज बेसिकली 315। सो परफेक्टली मेरा वर्क कर रहा है। अब एक और मेरे पास ऑपरेटर है, दैट इज नॉन एज अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, तो वो नॉर्मली यहाँ पे आप परसेंटेज का साइन रखोगे। अब यहाँ पे होता क्या है, तो बेसिकली ये किस तरीके से वर्क करता है ना, कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या लिखते हो, लाइक 45 डिवाइड बाई 7। अब वी ऑल नो कि 7 into 6 इज इक्वल टू 42। सो यहाँ पे नॉर्मली मेरा जो फ्लोर आंसर था वो 6 था, लेकिन मेरे पास रिमाइंडर जो है वो क्या है, वो मेरे पास बच रहा है 3। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली अ मॉड्यूलस। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए मुझे आउटपुट यहाँ पे दिखेगा 3। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिमाइंडर। आपका जो भी डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर बचता है, दैट इज नॉन एज अ मॉड्यूलस। सो ये मेरा मॉड्यूलस होगा। एक और ऑपरेटर जो मेरा अरिथमेटिक के अंदर लास्ट ऑपरेटर है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सपोनेंटेशन। एक्सपोनेंटेशन क्या होता है वो समझते हैं। सो बेसिकली ये क्या करता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने डबल इंटू कर दिया है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक 4, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। अब ये क्या करेगा, ये करेगा 4 into 4 into 4। सो ये कर देगा मेरा 4 का क्यूब। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 and 2, तो ये करेगा 4 into 4। आप जितना भी लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 into 4 into 4 हो जाएगा। तो वो उतने टाइम्स पे उसको मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। सो दैट इज नॉन एज एक्सपोनेंटेशन। तो इस तरीके से ये कुछ वर्क करेगा। चलिए हम इसको भी रन करके एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए मुझे 256 दिख रहा है आंसर, बिकॉज 4 4 16, 16 4 into 4। अगर आप करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा 256। सो दिस इज परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ये वर्क कर रहा है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर।
ये पाइथन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसका आप आगे जाके कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये बहुत ही फंडामेंटल चीजें है जो कि आपको पता होनी चाहिए। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो वहां पे आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है इन सारे ऑपरेटर्स की। नाउ अब हम आते हैं आगे की तरफ, तो हम यहाँ पे एक और ऑपरेटर क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली मेरा नेक्स्ट जो ऑपरेटर है दैट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है वो समझते हैं। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करने हैं दो वैल्यू को। सो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 56 एंड b इज इक्वल टू मैंने ले लिया लाइक 45। अब अगर मुझे ये दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है कि दोनों की वैल्यू सेम है, एक की वैल्यू ज्यादा है दूसरे की वैल्यू कम है, कुछ इस तरीके से चेक करना है, तो मेरे पास ऑपरेटर्स कौन से अवेलेबल है, मेरे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल है दैट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन कौन से ऑपरेटर है वो हम चेक करते हैं एंड उसको एक बार चेक करते हैं कि उसका आउटपुट क्या आएगा। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एंड ए डबल इक्वल्स टू लिख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी। सो बेसिकली देखिए, ए की वैल्यू अगर बी के साथ मैच होती है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा ट्रू। चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, CLS कर देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। एंड मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मुझे आउटपुट क्या मिला, फॉल्स मिला। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 56 एंड अगेन मैं रन करता हूँ तो देखिए अब मुझे ट्रू मिल रहा है। सो इट मीन्स ये ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है तो वो मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। तो दूसरा ऑपरेटर है दैट इज नॉन एज अ नोट। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क एंड इज इक्वल टू हमने लिख दिया है। तो ये चेक करेगा कि दोनों की वैल्यू मैच तो नहीं हो रही है, नॉट इक्वल्स टू है। तो नॉट इक्वल्स टू के लिए देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, आउटपुट यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। सो दिस इज गुड। अब दूसरी चीज मेरे पास है कि मुझे चेक करना है कि क्या ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। सिंपल है हमारे पास एंड हम इसको भी कर देते हैं रन, तो देखिए इसको भी मुझे ट्रू दिखा रहा है बिकॉज ए की वैल्यू बी से ज्यादा है। देन थर्ड थर्ड मेरे पास क्या है, अगर मुझे चेक करना है कि लेस देन है कि नहीं, ए की वैल्यू बी से कम है। अब इसका आउटपुट ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा है। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। उसके अलावा हमारे पास एक ऑपरेटर और है दैट इज ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। अब ग्रेटर और इक्वल टू बी का मतलब क्या है, आइदर वो ज्यादा हो सकती है या उसके इक्वल होगा तो भी ये ऑपरेटर हमारा चेक कर लेगा। एंड सेम वे हमारे पास है लेस और इक्वल, कि आइदर वो ए की वैल्यू बी से कम होगी या फिर इक्वल होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसका आप दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। बेसिकली आप इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कह सकते हो, जो कि दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करेगा कि दोनों इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है। ये आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो। अगेन ये चीजें भी आगे जाके आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो, हर एक जगह पे आपको ऑपरेटर्स काम आने वाले हैं। अरिथमेटिक कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले ऑपरेटर्स है। तो आज के सेशन में सबसे पहले हमने इन दोनों ऑपरेटर के बारे में देखा। आगे आने वाले सेशन के अंदर हम पाइथन के दूसरे ऑपरेटर्स के बारे में भी देखेंगे। सो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया है तो उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमने हमारे पाइथन के वीडियो सीरीज की पूरी लिंक देके रखे, उसे चेकआउट कर लीजिए ताकि आपसे पाइथन के आगे के वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे पाइथन डेवलपमेंट के नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।